मैं हाजिर हूँ आपके सवाल मेरे जवाब लेसन्स ऑफ लाइफ में। बड़े जायज़ा ले रहा हूँ इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत सारे इंसान मुश्किलात का सामना नहीं कर पाता, उनसे जीत नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। मैं क्या करूँ? ऑडियो कॉल्स है। मैंने आपसे जो है वो रेकी हीलिंग सीखी थी और उससे जो है मुझे खुद बहुत फायदा हुआ। एक अमेजिंग चीज ये है, उसका आपसे पूछना भी है कि वो क्यों हुआ, कि जो है लास्ट मंडे जो आपने मेडिटेशन करवाई थी वो एक दिन पहले मैंने ख्वाब में सारा खुद से देखा था। तो ये पूछना चाह रही थी, हाथों कानों में और कुछ भी ऐसी कोई मेटल की चीज ना हो, अगर हम ये पहन के करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे क्या? ज्यादा गहराई में ना जाए। किसी ने हमसे ये सवाल नहीं पूछा, आपने पूछा है तो जवाब दे देता हूँ। एक औरत कैसे गीबत से खुद को बचा सकती है? ओके जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और शुक्रिया ऐसे सवाल भेजने, क्योंकि इस सवाल के जवाब में भी इस्लाह होगी। अच्छा सवाल है, यूके से है। आई गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट बाय अटेंडिंग योर वर्कशॉप्स। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रू, प्योर एंड एक्सट्रीमली पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन माई लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे नसीब के लिए दुआ करें। पढ़ने के लिए भी बता दे, जज़ाकुल्लाह खैर। देखिए जी, पहली तो चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है, जिक्र एक ऐसा है कि जिसके बारे में कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात का खात्मा भी हो जाएगा और आपके नसीब बेहतर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सवाल मेरे जवाब लेसन्स ऑफ लाइफ में। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया पजीराई का, आप सवाल भेजते रहते हैं, जवाब पे ऊपर आप कमेंट्स भेजते हैं और इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आगे आपसे बातचीत कर सकूं, आपके सवालात के जवाब दे सकूं। देखिए, ज़िंदगी में बड़े चैलेंजेस होते हैं इंसान को। कई माशी चैलेंजेस है, कई घरेलू मसले हैं, कई ऑफिस के मसले हैं, कई बिज़नेस के मसले हैं, कई बच्चों के मसले हैं, उनकी तालीम के मसले हैं। कई जगह पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आमदनी कम है, तो इस परेशानी में स्ट्रेस बहुत होता है। उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे इंसान मुश्किलात का सामना नहीं कर पाता, उनसे जीत नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। तो आपके सवालात आते हैं, उनमें से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिसमें आपने ये पूछने की कोशिश की है मैं क्या करूँ। बहरहाल, तो पहले हमारे पास दो जो हैं वो ऑडियो कॉल्स हैं, उनको लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी सवालात का जवाब दूंगा। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जो है वो रेकी हीलिंग सीखी थी और उससे जो है मुझे खुद बहुत फायदा हुआ और जो है मैंने दूसरों पे भी उसको करना शुरू किया तो काफ़ी फायदा हो रहा है। लाइक अभी तो सिंपल से इस पे कि किसी के पेन हुआ तो उसके ऊपर जो है मैंने रेकी हीलिंग की तो बहुत फायदा हुआ। एक अमेजिंग चीज ये है और उसका आपसे पूछना भी है कि वो क्यों हुआ, कि जो है लास्ट मंडे जो आपने मेडिटेशन करवाई थी जिसमें कुछ पानी था और ऊपर की तरफ आप जो है वो लोगों को लेके जा रहे थे, तो प्रोफेसर साहब उसमें से 80% जो मेडिटेशन आपने करवाई है ना, वो एक दिन पहले मैंने ख्वाब में सारा खुद से देखा था और यही देखा था कि आप करवा लें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपका सलाम का जवाब, वालेकुम अस्सलाम। रेकी से फ़ायदा होता है, दुनिया को होता है, जो लोग करते हो उनको खुद भी फ़ायदा होता है और वो अपनी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। और आपने जो ख्वाब में एक दिन पहले देख ली मेडिटेशन, इस पर मुझे अभी चंद दिन पहले एक वाक़या याद है। मैं दुबई था तो हम एक कैफ़े में गए जहाँ पे बिल्लियाँ रखी हैं इन्होंने। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको पता है ना, अगर आपको डिप्रेशन है या आपको कोई मसला है नफसियाती तौर पे, तो अगर आप कोई पेट रखते हैं और उस पेट के साथ आप प्यार करते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये मेडिकली प्रूवन है कि पेट रखने से आपका डिप्रेशन भी कम होता है, स्ट्रेस भी कम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बच्चे को छोटी उम्र में कोई पेट दे दिया जाए जिससे वो प्यार करे, मोहब्बत करे, तो बच्चे के अंदर एम्पैथी डेवलप होती है, ह्यूमिलिटी डेवलप होती है, बच्चा शेयर करना सीखता है, केयर करना सीखता है। जब बड़ा होगा तो दूसरों को भी केयर करेगा, बिकॉज उसने पेट को केयर करना किया है और उससे सीखा है। तो हम लोग उस रेस्टोरेंट में थे, रेस्टोरेंट तो नहीं कैफ़े था। वहाँ सिर्फ आपको एक कॉफ़ी या चाय मिल सकती है और एक केक की स्लाइस या कुकी मिलती है। 1 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। तो बच्चों को हम लेके गए थे, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, रूज भी मेरे साथ थी, तानिश भी मेरे साथ, हम सब वहाँ पे थे। मैं कुछ देर के लिए बाहर वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं जैसे ही आया वह उनका शीशे का दरवाज़ा है, मैंने देखा एक खातून और एक शौहर, उनके मर्द शौहर जो है वो खड़े हुए मुझे देख रहे। मैंने कहा पता नहीं कौन है। बाहर आया वो साहब ने मेरा हाथ चूम लिया। मैंने कहा खैरियत कौन है? कहते डॉक्टर साहब अभी हम, अच्छा मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप था, तो उन्होंने कहा हम ये पीछे ही रहते हैं, हमारा विला है
और अभी अभी आपने फेसबुक पे एक वीडियो बनाई है, तो हमने देखा तो हम फ़ौरन ही आ गए, आपसे मिलना चाहते। आपने कुछ अर्से पहले हमसे कहा था कि आप अमेरिका चले जाएं और वहाँ आप कामयाब होंगे। मगर डॉक्टर साहब अजीबोगरीब बात यह है कि कल मैंने एक तसव्वुर मेरे जहन में आया, मुझे नहीं पता, मैं जाग रहा था, मैंने देखा कि हम आपसे मिल रहे हैं और आपके हाथ में एक कप है और डॉक्टर साहब यही कप आपके हाथ में है। तो बाज़ दफ़ा बड़ी अजीबोगरीब चीज़ होती है ना, कैसे होती है एक्सप्लेन तो किया जा सकता है मगर ज़रा मुश्किल है। पर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, दूसरा ऑडियो सुनते हैं। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो थर्सडे वाली मेडिटेशन के बारे में कहा कि आप अपना जब भी आप करें तो उसकी एक पोस्चर आपने कहा कि इस तरह आपको बैठना है, कमर सीधी करके, और जो है ना पैर ज़मीन पे हो, हाथों कानों में और कुछ भी ऐसी कोई मेटल की चीज़ ना हो, लाइक गोल्ड की चेन्स वगैरह हम लोग पहनते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम ये पहन के करें तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे क्या? वैसे तो यूजुअली इतने जेवर नहीं पहनते हम लोग। और दूसरे ये मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली भी हम लोग अगर गोल्ड की चेन वगैरह गले में पहने हुए होते हैं या कानों में बालियाँ होती हैं और ना हाथ में ना ब्रेसलेट होता है, तो इन चीज़ों की क्या मेटल के हम आम यूजुअली हमारी बॉडी पे कोई असरात होते हैं क्या इस चीज़ के, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो आई वांट टू नो अबाउट दिस ना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। खातून, पहली तो चीज़ ये याद रखें कि जब कोई उस्ताद कोई बात कहे, किसी चीज़ पे अमल करने को कहे तो उसे मान लिया करें, ज़्यादा गहराई में ना जाए। मगर चूँकि आप गई हैं, अब तक किसी ने हमसे ये सवाल नहीं पूछा, आपने पूछा है तो जवाब दे देता हूँ। देखिए, इस वक्त जो हम काम करेंगे यानी जुमेरातें करेंगे, वो काम होगा एनर्जी का। जब एनर्जी को आप एक्टिवेट करते हैं तो मेटल के साथ उसकी इंटरफेरेंस होती है, और मेटल के साथ इंटरफेरेंस होती है तो उसके असरात बुरे भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो एहतियात के तौर पे कहते हैं, देखिए आप कभी MRI कराने जाएं तो क्या कहते हैं, MRI में जो ताल्लुक है बहुत ज़्यादा वो मैग्नेट्स का है। तो आपसे कहते हैं कि मेटल की कोई चीज़ ना हो आपके पास, आपको अलग से एक लिबास पहनाते हैं ताकि आपके अपने लिबास में कहीं कोई धात की चीज़ हो, वो सब इंटरफेयर करती है। तो एनर्जी के अंदर जब हम काम करते हैं कोई भी एनर्जी का, तो उसमें मेटल इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए आपको मना किया था। ज़रूरी नहीं कि अच्छे हों, बुरे भी नहीं हो सकता कुछ भी ना हो, मगर एहतियात फिर भी बेहतर है, तो एहतियात कर लिया करें। और मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी जैसे नाक में पिन होती है वो नहीं उतर सकती तो कोई बात नहीं, कोशिश करें बहुत ज़्यादा आपके जिस्म पे धात ना हो। नॉर्मली ख़वातीन की जेवरात होते हैं वो ना पहने। मर्द अगर घड़ी ऐसी है जिसका ताल्लुक मेटल से है, स्टेनलेस स्टील के बेल्ट्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील की घड़ी होती है, वो ना पहने। 15-20 मिनट के लिए उतारने में क्या फ़र्क है, क्या मुज़ायका है। ये बात याद रहे कि कल ये मेडिटेशन जो है वो आपको वापस नहीं होगी, यानी सिर्फ ये डायरेक्ट लाइव होगी और उसके बाद इसका कोई आपको लिंक किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। जो लोग मिस करेंगे वो मिस करेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ वो सवालात जो टेक्स्ट के सूरत में हमारे पास आए हैं। पहला सवाल पढ़ता हूँ। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक औरत कैसे गीबत से ख़ुद को बचा सकती है? मर्द अपनी लाइफस्टाइल की वजह से बचा रहता है। थैंक्स। ओके जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और शुक्रिया ऐसा सवाल भेजने का, क्योंकि इस सवाल के जवाब में भी इस्लाह होगी। देखिए, इंसान जब इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ तो गुफ्तगू होती है। उस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो गैर ज़रूरी भी होती है और कुछ बातें ज़रूरी भी होती है। मर्द अपने काम से जाता है, चाहे वो बिज़नेस करता हो या वो ऑफिस जाता हो, तो उसका जो गुफ्तगू है या जो मवाद है गुफ्तगू का, वो नॉर्मली कारोबारी होता है, या ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस से रिलेटेड होता है। ख़वातीन चूँकि घर पे रहती है और अगर वो अपनी किसी सहेली से मिलती है, फ़ोन पे बात करती है, कुछ लोगों से मिलती है जिनका ताल्लुक उसी एरिया से है, या अपनी बहन को फ़ोन कर लिया, वालदा को फ़ोन कर लिया, तो उनके पास कोई मवाद नहीं होता बात करने का, सिवाय इसके कि आज क्या बनाया था घर में, मासी आई थी नहीं आई थी। तो नॉर्मली होता क्या है कि वो फिर गीबत की तरफ राग़िब हो जाती है। अच्छा, गीबत का मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, गीबत परवान चढ़ती है जब सामने वाला आपको तवज्जो देता है, अटेंशन देता है। आप एक ट्राई करें, आप दीवार के सामने खड़े होकर सलमा की गीबत करें और दीवार आपको जवाब नहीं देगी, तो आप गीबत करते करते रुक जाएंगे, आप कर ही नहीं सकेंगे गीबत। मगर जब आप किसी दूसरे शख्स के साथ किसी तीसरे की गीबत करती है तो वो आपको सामने से रिस्पॉन्स करता है या करती है, अच्छा फिर और क्या हुआ ये, तो अब आप मज़ीद बढ़ते हैं। तो गीबत से रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि जहन में एक चीज़ बिठा ले कि जहाँ आप किसी से बात करते हुए किसी का ख्याल आए जो कि मौजूद ना हो उस वक्त, तो अपनी ज़बान को रोक दें, फ़ौरन रोक दें, दुरूद पढ़ लें, ज़बान रुक जाएगी। ये अवेयरनेस, ये शऊर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जहन में होना चाहिए कि यार मैंने किसी की बुराई नहीं करनी जो मौजूद ना हो। एक बुरा शख्स भी है, उसकी बुराई नहीं करनी क्योंकि वो मौजूद नहीं है। ग़ीबत इसी वजह से बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि आप किसी शख्स को के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं जो उसका दिफा करने के लिए सामने मौजूद ना हो। आपके परसेप्शन में उस शख्स के बारे में कुछ बुराई है, हो सकता है ना हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। तो बराकर हम कोशिश करें कि अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी गुजारें। जहां आपके जहन में किसी शख्स की कोई बात आए और आप किसी और से बात कर रही हैं, वहाँ अपने आप को रोक लें। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़ दूसरा सवाल है, यूके से है। सवाल तो नहीं है, उन्होंने खाली शुक्रिया अदा किया है कि मुझे आई गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट बाय अटेंडिंग योर वर्कशॉप्स। Thank you so much for your true, pure and extremely positive contribution in my life. May Allah bless you here and hereafter. I mean, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो भी आप हैं। सबको वर्कशॉप सीखते हैं, कुछ बेनिफिट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करते, है ना। अल्लाह ताला सुबह की रोशनी देता ज़रूर है। कुछ लोग सोए रहते हैं, दोपहर को उठते हैं, कुछ होते हैं कि फजर के वक्त उठ जाते हैं। तो ये जो नेमत अल्लाह ताला भेज रहा है मुसलसल, उसमें से कुछ लोग जो है उस नेमत को लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, कुछ जो है उसको इग्नोर करते हैं। तो आपने इससे फ़ायदा उठाया और मेरे लिए दुआ की। अल्लाह ताला, यही दुआ मेरी आपके लिए भी है, आपको अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे नसीब के लिए दुआ करें, अल्लाह जल्दी से मेरा नसीब खोल दे और कुछ पढ़ने के लिए भी बता दे, जज़ाकुल्लाह खैर। देखिए जी, पहली तो चीज़ें, ना मैं मौलाना हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, मैं आम सा आदमी हूँ। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी आलिम दीन से रजू करें, किसी मौलवी साहब से बताएं, वो आप कुछ करेंगे। एक ऐसी चीज़ है, ज़िक्र एक ऐसा है कि जिसके बारे में कहते हैं कि इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद, वैसे तो बहुत सारे अल्लाह के नाम हैं, ज़िक्र है, आयतें हैं, सूरह है, बहुत कुछ है, दुआएँ हैं, मगर कहते हैं कि अगर आप मुसलसल दुरूद पाक की तिलावत करें, मुसलसल उठते बैठते चलते फिरते, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात का ख़ात्मा भी हो जाएगा और आपके नसीब बेहतर हो जाएंगे। असल में ये नसीब वाला मामला भी बड़ा अजीब व गरीब है। हम ये समझते हैं कि हर चीज़ फ़िक्स है, हर चीज़ फ़िक्स नहीं है। इंसान मजबूर और इख्तियार के दरमियान लटका हुआ है। कुछ चीज़ों में वो मजबूर है, कुछ चीज़ों में इसको इख्तियार है। तो बस ये दुरूद पाक के जितना पढ़ सकते हैं कंटिन्यूसली पढ़ें, अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत फ़ायदे होंगे आपके। दोस्तों, ये हमारा आखिरी सवाल था, छोटा सा हमने किया है। बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ हूँ और मैं बड़े जायज़ा ले रहा हूँ इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। तो मेरे ख़्याल में हम आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपने सवालात भेजते रहिए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, ज़िंदगी का तजर्बा है, उस लिहाज से मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। जुमेरात की मेडिटेशन प्लीज़ मत मिस कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा, बाद में ये मेडिटेशन नहीं मिलेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम मसाइल को दूर करे, हाजात जो भी आपकी जायज़, अल्लाह ताला वो पूरी करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।